हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। जैसे कि हम सब जानते हैं 10 नवंबर 2020 को 8 नई नोटिफिकेशन इशू हुई थी, जिसको हमने वन बाय वन जो है कवर अप कर रहे हैं। नोटिफिकेशन 81, 82, 83 और 84 हम जो है प्रीवियस 4 वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो रेफर नहीं करी है तो इस वीडियो के लास्ट में जो है उसका लिंक भी डाल दिया गया है 84 नोटिफिकेशन का। वहां से आप जो है कॉन्टिन्यूएशन में जो है वहाँ पे उसके थ्रू जो है आप पिछली 4 नोटिफिकेशन जो है रेफर कर सकते हैं। आज जो हम डिस्कशन करेंगे नोटिफिकेशन नंबर 85/2020, जो कि सेम डेट 10 नवंबर 2020 को इशू हुई थी। तो जो इसमें क्या कहा गया आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं जो जीएसटीआर 3B जो है वो आगे क्वार्टरली बेसिस पे भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में पेमेंट किस तरीके से रहेगी, तो उसका जो वे आउट है वो नोटिफिकेशन नंबर 85/2020 में दिया गया है। तो आइए रेफर करते हैं। यहाँ इस नोटिफिकेशन में कहते हैं वो रजिस्टर पर्सन who has opted to furnish a return for the quarterly or part thereof, उसके केसेस में जो कि क्वार्टरली बेसिस पे ऑप्ट करेंगे एज पर द प्रोवाइजो टू सेक्शन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 39। हमने नोटिफिकेशन 81/2020 जब कवर अप करी थी तो वहां पे हमने फाइनेंस एक्ट 2019 में के तहत जो सेक्शन 97 जो था, जो कि बात करता था अमेंडमेंट इन सेक्शन 39, जो कि जिसका जो है सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजो इंसर्ट किया गया था और वो क्वार्टरली 3B की बात करता था। और वहीं पे उसी का रेफरेंस देते हुए यहाँ पे बात करी गई है कि प्रोवाइजो टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 39 के तहत जो ऑप्ट करेगा क्वार्टरली रिटर्न, उसको जो पेमेंट करनी होगी फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड मंथ, क्योंकि पेमेंट जो है वो मंथली बेसिस पे ही रहेगी। 3B चाहे क्वार्टरली बेसिस पे फाइल होगी लेकिन पेमेंट उसकी मंथली बेसिस पे ही रहेगी। तो फर्स्ट और सेकंड मंथ जो पेमेंट रहेगी उस वो कैसे रहेगी, मे पे द टैक्स ड्यू अंडर द प्रोविजो ऑफ सबसेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 39। इसकी पेमेंट के रिगार्डिंग जो है वो सबसेक्शन 7 और सेक्शन 39 डील करता है। हमने जब 81 करी थी तो हमने सबसेक्शन 7 का दोनों प्रोवाइजो डिस्कस करे थे, जहां पे मंथली और वो क्वार्टरली बेसिस के बारे में बात करता है कि किस तरीके से जो है पेमेंट रहेगी उन केसेस में जहां पे प्रोवाइजो टू सबसेक्शन 1 एसएससी ऑप्ट करता है। तो उन केसेस में पेमेंट कैसे रहेगी वो बताता था सबसेक्शन 7। आवाज, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, आवाज में कुछ दिनों से कोल्ड की वजह से आवाज में थोड़ी सी जो है प्रॉब्लम है, तो सॉरी फॉर दैट, बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। तो जो टैक्स पे करना होगा अंडर द प्रोविजो ऑफ सबसेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 39, उसमें जो है एक अमाउंट जो है डिपॉजिट करना होगा। डिपॉजिट कितना करना होगा ई कैश लेजर में? 35% ऑफ द टैक्स लाइबिलिटी, जितनी हमारी टैक्स लाइबिलिटी बनती है उस मंथ में, फॉर द फर्स्ट मंथ अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट मंथ की, तो फर्स्ट मंथ में जो हमारी टैक्स लाइबिलिटी जो है हमारी प्रीसीडिंग क्वार्टर की, इसमें हमने देखना है प्रीसीडिंग क्वार्टर का। प्रीसीडिंग क्वार्टर में हम देखेंगे जो हमारी टैक्स लाइबिलिटी बनी होगी उसका 35% जो है हमें पे करना होगा। और पे कैसे होगा? बाय डेबिटिंग द ई कैश लेजर। ई कैश लेजर को डेबिट करके जो है हम पे कर देंगे 35%। 35% हमें किसका देखना है? फॉर द रिटर्न फॉर द प्रीसीडिंग क्वार्टर वेयर द रिटर्न इज फर्निश्ड क्वार्टरली। जैसे क्वार्टरली जा रही होगी, अगर हम एग्जांपल से समझते हैं इसको, अगर हमने अप्रैल मई जून 2021 की अगर हम क्वार्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका पिछला क्वार्टर हो गया जनवरी फरवरी मार्च 2021, ठीक है। तो अब अप्रैल 2021 में जो पेमेंट करेंगे उसके लिए हम देखेंगे कि हमने पिछला क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च का जो क्वार्टर था उसकी हमारी टैक्स लाइबिलिटी कितनी आई थी, उसकी क्यूमुलेटिव हम टैक्स लाइबिलिटी देखेंगे, उसका 35% निकालेंगे और वो हम पे कर देंगे बाय डेबिटिंग द ई कैश लेजर। तो ये वे रहेगा जो है अगर हम ऑप्शन जो है इस तरीके से 35% वाला एक्सरसाइज करते हैं। तो सेकेंड मंथ में क्या होगा? सेकेंड मंथ में फिर वही उसी तरीके से द टैक्स लाइबिलिटी पेड बाय द डेबिटिंग ई कैश लेजर इन द रिटर्न फॉर द लास्ट मंथ ऑफ द इमीडिएट प्रीसीडिंग द क्वार्टर वेयर द रिटर्न इज फर्निश्ड मंथली। तो ऐसे केसेस में भी क्या रहेगा? पेड बाय द डेबिटिंग द ई कैश लेजर। तो लास्ट मंथ में क्या करेंगे? लास्ट मंथ में क्या होगा? लास्ट में तो 3B ही जाएगी, तो वहां पे तो एक्चुअल जो लाइबिलिटी रहेगी उस क्वार्टर की, और उसमें से जो ऑलरेडी 35% पे कर चुके होंगे, दोनों को दोनों मंथ में, पिछले 2 मंथ में 35% पे कर चुके होंगे, तो वो लेस करके तो उसके बाद जो एक्चुअल हमारी लाइबिलिटी निकलेगी उस क्वार्टर की, कौन से क्वार्टर की? अप्रैल मई जून के जो क्वार्टर की एक्चुअल लाइबिलिटी होगी उसमें से हम लेस कर देंगे जो हमने 35% ऑफ द प्रीसीडिंग क्वार्टर जो पे किया
उसको हम लेस कर देंगे और जो रिमेनिंग हमारी लाइबिलिटी आ जाएगी उसको हम पे कर देंगे, 3B फाइल करेंगे और पे कर देंगे। ऐसे केसेस में इंटरेस्ट भी इसमें नहीं लगेगा, इसमें इंटरेस्ट नहीं लगेगा। हो सकता है ना जो अमाउंट पे किया हो वो शॉर्टफॉल हो, कम पे किया होगा, क्योंकि पिछले हो सकता है पिछले क्वार्टर में जो है टैक्स लाइबिलिटी कम आई हो, इस महीने में ज्यादा आ गई हो, तो हमने अगर 35% जो है पे किया है तो भी हमारे इन केसेस में जो है इंटरेस्ट नहीं लगेगा। यहाँ पे एक प्रोवाइडेड भी डाला गया है, प्रोवाइडेड दैट नो सच अमाउंट में बी रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिट। किन केसेस में जो है अमाउंट नहीं डिपॉजिट करना होगा फॉर द फर्स्ट मंथ, अगर पहले मंथ की बात करें, where the balance in the e-cash ledger और e-credit ledger is adequate। अगर ऑलरेडी हमारे पास सफिशिएंट बैलेंस पड़ा है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, या हमारे पास सफिशिएंट आईटीसी, एलिजिबल आईटीसी पड़ा है, तो ऐसे केसेस में हमारी नीड नहीं होगी उसको पे करने की, तो ऐसे केसेस में जो है हम पे नहीं करेंगे। तो यही, या फिर हमारी नील टैक्स लाइबिलिटी हो, अगर टैक्स लाइबिलिटी ही नहीं बन रही तो भी नहीं पे करना, और अगर हमारे पास सफिशिएंट पड़ा है ई कैश और ई क्रेडिट को मिला के तो भी हमें पे नहीं करना। सेकेंड मंथ में भी उसी तरीके से चलेंगे, हम देखेंगे कि हमारा बैलेंस जो है कैश लेजर और क्रेडिट लेजर का सफिशिएंट है, अगर सफिशिएंट है तो हमें फिर भी सेकेंड मंथ में भी पे नहीं करना। जो पॉइंट बी है वो बात करता है सेकेंड मंथ की, यहाँ पे भी सेम वे लगेगा, हम देखेंगे हमारे पास सफिशिएंट बैलेंस है ई कैश लेजर, ई क्रेडिट लेजर पे, तो हमें नहीं करना। या फिर सेकेंड मंथ में भी नील जो है टैक्स लाइबिलिटी नहीं बन रही, ऐसे केसेस में भी हमें नहीं करना। यहाँ पे जो है हम सेकेंड मंथ में जब हम देखेंगे लाइबिलिटी क्यूमुलेटिव बेसिस पे देखेंगे दोनों मंथ की, क्यूमुलेटिव टैक्स लाइबिलिटी फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ। अगर हमारी फर्स्ट और सेकेंड मंथ में लाइबिलिटी नहीं बन रही, और अगर या फिर हमारी जो लाइबिलिटी बन रही है वो सफिशिएंट है ई कैश लेजर और ई क्रेडिट लेजर से, तो पे नहीं करेंगे। फर्स्ट मंथ में हम सिर्फ वही वाला मंथ देखेंगे, सेकेंड मंथ में हमें दोनों मंथ का क्यूमुलेटिव लेके चलना पड़ेगा। क्यूमुलेटिव में हम देखेंगे कि हमारे पास 2 महीने की हमारी सप्लाईज कितनी हुई है, हमारा एलिजिबल आईटीसी कितना है, सफिशिएंट है दोनों महीने का मिला के, तो हम पे नहीं करेंगे, या फिर हमारी कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं आती तो भी नहीं करेंगे। इसके बाद इसका प्रोवाइडेड फर्दर डेट, एक और प्रोवाइजो इसमें इंसर्ट किया गया है, प्रोवाइडेड फर्दर डेट अ रजिस्टर्ड पर्सन नॉट बी एलिजिबल फॉर द सेट स्पेशल प्रोसीजर unless he has furnished the return for the completed tax period preceding such month। अगर पिछले मंथ की जो है उसने कंप्लायंसेस अपने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया है तो वो ऑप्ट नहीं कर सकता इसको। इसमें जो है कंप्लीटेड टैक्स पीरियड की बात जो करी गई है, जो अभी हमने पॉइंट हाईलाइट किया है, इस पॉइंट में जो कंप्लीटेड टैक्स पीरियड है वो कंप्लीटेड टैक्स पीरियड कौन सा है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में क्लैरिफाई किया गया है। For the purpose of notification, the expression a completed tax period means a tax period in which person is registered from first day of the tax period till the last day of the tax period। जब से उसने रजिस्ट्रेशन ली है तब से लेकर जब तक वो जोन से मंथ की फाइलिंग कर रहा है उससे पहले का पीरियड। तो ये जो है एक तरीके से कंबाइंड जो है स्टार्टिंग से जो है उसका पीरियड देखा जाएगा। अगर वो पिछली रिटर्न्स फाइल कर रहा है तो ही आगे ऑप्ट कर सकता है, ये तो ऑब्वियस है। तो ये पॉइंट जो है यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया गया। सेकंड पॉइंट कहता है कि ये नोटिफिकेशन जो है इफेक्ट में आएगी 1 जनवरी 2021 से। जैसे कि हमने बाकी नोटिफिकेशंस भी देखी, काफी नोटिफिकेशन जो है 1 जनवरी 2021 से जो है इफेक्ट में आ रही है। नोटिफिकेशन जो 81 थी उसकी डेट डिफरेंट थी, तो अदरवाइज जो है काफी नोटिफिकेशन जो है जो 8 नोटिफिकेशन इशू हुई है उसमें से काफी नोटिफिकेशन 1 जनवरी 2021 से ही इफेक्ट में आएगी। तो ये बात करता है, ये सारी जो डिटेल्स थी ये स्पेसिफाई करी गई है नोटिफिकेशन नंबर 85/2020 में, जो कि मेन पार्ट इसमें था 35% वाला था कि 35% जो है वो हमें प्रीसीडिंग क्वार्टर का देखना है, पिछले महीने का। काफी ज्यादा इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हुई थी और काफी ज्यादा क्वेरीज भी आ रही थी कि किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन रहेगी आगे फर्दर, क्योंकि इसमें हमें करंट मंथ की कैलकुलेशन देखनी है, प्रीसीडिंग देखनी है किस तरीके से। तो इसमें बेसिकली हमें जब हम इसको 35% वाला केस ऑप्ट करेंगे तो 35% के लिए हमें प्रीसीडिंग क्वार्टर का देखेंगे, और वहां पे भी अगर हमारे पास सफिशिएंट बैलेंस है, हम प्रोवाइजो में फॉल कर जाते हैं, तो हमें पे नहीं करने की जरूरत। तो होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।